हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। देन इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मार्केटिंग। देन फर्स्ट टॉपिक है आपके पास फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट मीन्स कि मार्केटिंग में जब हम मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि सेंडर रिसीवर के पास कोई मैसेज को कन्वे करना चाहता है, तो उस टाइम पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट डालते हैं उस टाइम पर। तो उन फैक्टर्स के अंदर फर्स्ट फैक्टर आता है आपके पास नेचर ऑफ टारगेट ऑडियंस। इट मीन्स कि जब मैसेज को कम्युनिकेट किया जा रहा है तो रिसीवर, इट मीन्स जो टारगेट ऑडियंस है, जो कि कम्युनिकेशन के टाइम पर हमारे पास मेन एस्पेक्ट है, उन्हें मैसेज डिलीवर करते हुए हमें ये देखना पड़ता है कि वो ऑडियंस किस टाइप की है, वो ऑडियंस कौन है, उनकी नेचर कैसी है। वो आपके पास जो टारगेट ऑडियंस है वो आपके कस्टमर्स भी हो सकते हैं, डीलर्स भी हो सकते हैं, सेल्समैन और स्टॉकिस्ट कोई भी हो सकता है। तो जिस टाइम पर मैसेज को कन्वे किया जाता है, टारगेट ऑडियंस की कुछ फीचर्स को स्टडी किया जाता है, लाइक लेवल ऑफ नॉलेज, नंबर ऑफ टारगेट ऑडियंस और एज ऑफ कस्टमर्स। लेवल ऑफ नॉलेज का मतलब कि हमें पहले ये देखना पड़ता है कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। उसके हिसाब से हम मैसेज डिलीवर करते हुए हम वर्ड्स को यूज़ करेंगे, वर्ड्स, सिंबल, पिक्चर्स और साइन या लैंग्वेज जो भी यूज़ की जाती है मैसेज डिलीवर करते हुए, उन सबको स्टडी करने से पहले हमें टारगेट ऑडियंस की लेवल ऑफ नॉलेज को स्टडी करना पड़ता है। इट मीन्स कि वो पर्सन लिटरेट है और इलिटरेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करते हैं, तो प्रिंट मीडिया का मतलब आप रिटन फॉर्म में मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं। तो प्रिंट मीडिया लिटरेट पर्सन के लिए तो इफेक्टिव रहेगा, लेकिन अगर हम इलिटरेट पर्सन के लिए प्रिंट मीडिया के थ्रू मैसेज को कन्वे करते हैं तो वो प्रॉपरली मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो प्रिंट मीडिया इलिटरेट पर्सन के लिए इनइफेक्टिव रहता है। तो हमें जिस टाइम पर मैसेज को डिलीवर करना है, हमें उस टाइम पर ये स्टडी करना पड़ेगा कि जो टारगेट ऑडियंस है उनका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। सेकेंड, आपके पास नंबर ऑफ टारगेट ऑडियंस। इट मीन्स कि जो टारगेट ऑडियंस है उनका नंबर क्या है। इट मीन्स वो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस है और स्मॉल नंबर ऑफ ऑडियंस है। अगर तो लार्ज नंबर ऑफ टारगेट ऑडियंस है तो उस टाइम पर हमें मास कम्युनिकेशन को यूज करना पड़ेगा। मास मीडिया का मतलब आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। बट अगर नंबर ऑफ ऑडियंस बहुत कम है, बहुत ही उनका साइज जो है वो बहुत ही स्मॉल है, तो उस टाइम पर अगर हम मास मीडिया को यूज करते हैं लाइक एडवर्टाइजिंग, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। तो उस टाइम पर हमें कोई ऐसा मीडिया यूज करना पड़ेगा जिसमें कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम टू मिनिमम आए, यानी कि हम पर्सनल सेलिंग को यूज कर सकते हैं ताकि कम लोगों तक हमने मैसेज को डिलीवर करना है तो वो कम कॉस्ट में हम मैसेज को डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के टाइम पर आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, मास मीडिया यानी कि एडवर्टाइजिंग। थर्ड है एज ऑफ कस्टमर्स। इट मीन्स कस्टमर्स की एक कस्टमर किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कस्टमर्स वो किड्स हैं, एडल्ट्स हैं या एज पर्सन है। हर एक पर्सन की जो सोच है, हर पर्सन का जो थिंकिंग स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम उन्हीं के हिसाब से मैसेज को डिलीवर करते हैं। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि अगर जो हम मैसेज डिलीवर किया जा रहा है वो अगर हम किड्स के लिए मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं, तो मैसेज डिलीवर करते हुए अगर तो हम किसे यूज़ करेंगे, कार्टून चैनल्स को। उनके लिए प्रिंट मीडिया इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। उनके लिए मैसेज डिलीवर करने के लिए हम कार्टून नेटवर्क्स, जो कार्टून चैनल्स आते हैं या ब्राइट कलर्स हैं, उन्हें यूज़ किया जाता है ताकि वो पर्सन जल्दी से अट्रैक्ट हो सके। यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि हमने एडल्ट पर्सन के लिए मैसेज डिलीवर करना है, तो एडल्ट पर्सन के लिए मैसेज डिलीवर करते हुए कौन सा इफेक्टिव रहेगा आपके लिए, प्रिंट मीडिया या एडवर्टाइजिंग। आप ये कह सकते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी आप मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, लेकिन जो भी मैसेज डिलीवर किया जाएगा वो उन्हें मैसेज डिलीवर करते हुए आप कलर्स की बजाय आप रैशनल अपील को यूज़ करेंगे। रैशनल अपील का मतलब कि प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स क्या है, प्रोडक्ट आपको कैसे बेनिफिट दे सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ क्या क्या है, यानी कि पर्सन टू पर्सन जो कम्युनिकेशन का स्टाइल है, कम्युनिकेशन के लिए जो हम प्रमोशनल टूल्स यूज़ करते हैं वो आपके वेरी करते चले जाते हैं। नेक्स्ट, सेकंड है आपके पास कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट। इट मीन्स कि जिस टाइम पर मैसेज हमने डिलीवर करना है, हमने सबसे पहले स्टडी किया टारगेट ऑडियंस कैसी है। इसमें ये स्टडी किया जाता है कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कैसा है, यानी कि प्रोडक्ट जो हम सेल कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट की जा रही है, वो प्रोडक्ट आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं और टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का मतलब जो डेली रूटीन में यूज़ किए जा रहे हैं, और टेक्निकल प्रोडक्ट्स का मतलब जहाँ जो कि लाइक मशीनरी की अगर बात की जाए, जहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी की हम बात करें, वो टेक्निकल प्रोडक्ट्स के अंदर कवर अप किए जाते हैं। तो जहाँ पर आप
कंज्यूमर गुड्स को सेल परचेज करते हैं वहाँ पर ज़्यादा जो स्लोगन्स यूज़ किए जाते हैं वो स्लोगन्स आपके इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि कस्टमर जो है वो एकदम इन्फ्लुएंस होकर के प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। तो वहाँ पर आप जो स्लोगन्स है स्लोगन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि जो स्लोगन्स है वो आपके कैची स्लोगन्स होने चाहिए, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को आप यूज़ कर सकते हैं जो कि प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे करे, या आप मास मीडिया यानी कि एडवर्टीजमेंट को भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर टेक्निकल गुड्स को सेल परचेज किया जा रहा है तो उस टाइम पर हम बात करते हैं कि उसके अंदर उस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे किया जाएगा, उस प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स क्या है, या उसके अंदर हम रैशनल अपील को यूज़ करते हैं, जो उसके अंदर साइन या सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं या जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो टेक्निकल होते हैं, लाइक टेक्निकल सोर्स को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ कि अगर हम कंज्यूमर गुड्स को सेल परचेज करते हैं और कंज्यूमर गुड्स के बारे में अगर आपने एडवर्टीजमेंट देनी है तो आप किसी फिल्म स्टार को ले सकते हैं, आप किसी स्पोर्ट्समैन के थ्रू एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। तो वो पर्सन अगर प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट देगा तो वो जो ऐड है वो आपकी अट्रैक्टिव इंप्रेसिव बन जाएगी। बट अगर हम टेक्निकल गुड्स के बारे में ऐड देना चाहते हैं तो टेक्निकल गुड्स की ऐड देने के लिए हम फिल्म स्टार के थ्रू ऐड नहीं देते, बल्कि उसके लिए हमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि वो एक्सपर्ट्स जो कि प्रोडक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जिस टाइम पर हमने मैसेज कन्वे करना है तो उसके लिए हमें ये स्टडी करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट की नेचर कैसी है, वो प्रोडक्ट आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट है और टेक्निकल प्रोडक्ट है। उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि हमने जो एडवर्टीजमेंट देनी है उसे हमने किस टाइप से मैसेज को यूज़ करना है, या जो मैसेज देना है वो हम कौन से प्रमोशनल टूल को यूज़ करते हुए मैसेज को कन्वे करेंगे। जैसे अभी आपको बताया कि जो कंज्यूमर गुड्स है उसके लिए आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, लाइक मास मीडिया यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर टेक्निकल गुड्स को आपने सेल परचेज करना है तो टेक्निकल गुड्स के लिए पर्सनल सेलिंग ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, क्योंकि उसमें हमें प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, उन्हें डिटेल में बताना पड़ता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा, उसके अंदर उस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे किया जाएगा, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो आपकी टेक्निकल होती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपके पास अवेलेबल फाइनेंस। अवेलेबल फाइनेंस का मतलब जिस टाइम पर हमने एडवर्टीजमेंट देनी है उस टाइम पर आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि आपके पास फंड्स कितने अवेलेबल है, फाइनेंस कितना अवेलेबल है। अगर आपके पास फाइनेंस ज़्यादा अवेलेबल है तो आप कोई एक्सपेंसिव प्रमोशनल टूल को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो फंड्स है वो कम है तो उस टाइम पर आपके लिए जो कॉस्टली मीडिया होगा वो आपके लिए यूज़ करना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो फंड्स हैं वो आपके पास ज़्यादा है या कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो फंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं तो उस टाइम पर हम एडवर्टीज़मेंट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट देने के लिए आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं, एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास फंड्स कम हैं तो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू एडवर्टीज़मेंट करना यानी कि मैसेज को डिलीवर करना आपके लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, ज़्यादा कॉस्टली रहता है। इट मीन्स अगर ज़्यादा फंड्स आपके पास अवेलेबल है तो आप कॉस्टली मीडिया या कॉस्टली एड एजेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप एक्सपेंसिव मीडिया के थ्रू मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास जो फंड्स है वो कम है तो बेटर रहता है कि मैसेज को जो कन्वे किया जाए वो न्यूज़पेपर्स, बैनर्स, पम्फलेट के थ्रू मैसेज को कन्वे किया जाए ताकि जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। नेक्स्ट आपके पास कॉम्पिटिटिव यूनिट्स का मतलब कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरह से एडवर्टीजमेंट को दे रहे हैं, ताकि वो जिन ढंग से मैसेज को कन्वे कर रहे हैं हमने उन्हें कम्पीट करना है। कहने का मतलब कि जिस ढंग से वो ऐड दे रहे हैं उसी के हिसाब से ऐड दी जाए। लाइक जिस टाइम पर हम कम्युनिकेशन करते हैं यानी कि कम्युनिकेशन को डिज़ाइन किया जाता है तो ये देखा जाता है कि जो कॉम्पिटिटिंग बिजनेस है, जो कॉम्पिटिटर है, वो किस तरह का मीडिया यूज़ कर रहा है, वो किस सोर्स पर्सन को यूज़ कर रहा है, किस तरह की अपील को यूज़ कर रहा है, आप उसी के हिसाब से मैसेज को कन्वे करेंगे। कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स के में हम ये कह सकते हैं लाइक पेप्सी एंड कोक। जैसे एक जो एडवर्टाइजर है वो जो मैसेज को कन्वे कर रहा है, एक प्रोड्यूसर जिस ढंग से एडवर्टीजमेंट दे रहा है, जिस ढंग से कस्टमर को मोटिवेट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, सेम एज इट इज़ ही हम उसकी जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंगली हम मैसेज को कन्वे करते हैं। यानी कि हमें कॉम्पिटिटर की जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करना जरूरी है कि वो किस ढंग से प्रमोशन टूल को यूज़ कर रहा है, उसके हिसाब से हम अपने जो प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट है वो करते हैं। नेक्स्ट आपके साथ अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम का मतलब कि आपको जो मैसेज डिलीवर करना है वो आपको किस टाइम पर डिलीवर करना है। कहने का मतलब अगर आपके पास टाइम कम है
या आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है मैसेज डिलीवर करने के लिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि मैसेज आपको जो डिलीवर करना है वो कितना फास्टली डिलीवर करना है। अगर आप बहुत ही फास्टली मैसेज को डिलीवर करना चाहते हैं, इट मीन्स जो मैसेज आपने डिलीवर करना है वो बहुत ही अर्जेंट है, तो आप इंटरनेट के थ्रू मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। लाइक मोबाइल फ़ोन मीडिया के थ्रू आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर के थ्रू भी मैसेज को कन्वे किया जा सकता है। यानी कि टाइम को भी स्टडी करना ज़रूरी है कि हमने जो मैसेज डिलीवर करना है वो कितना अर्जेंट मैसेज है। अगर हम थोड़ा डिले कर सकते हैं तो उसके हिसाब से हम अपना जो प्रमोशन टूल है वो भी चेंज कर सकते हैं। एंड लास्ट है आपके पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब कि जो मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, मैसेज को डिलीवर करने का हमारा टारगेट क्या है। इट मीन्स कि हमने टारगेट ऑडियंस को सिर्फ मैसेज कन्वे करना है, या हमने उन्हें इन्फ्लुएंस करना है कि वो प्रोडक्ट को बाय करें। अगर हम जस्ट उन्हें प्रोडक्ट के बारे में मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्म करना चाहते हैं, तो जो लैंग्वेज यूज़ की जाएगी वो बहुत सिंपल यूज़ की जाती है, और जो मीडिया यूज़ किया जाता है वो आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपने कस्टमर को मोटिवेट करना है, आप उन्हें परसुएड करना चाहते हैं, तो आपको जो लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी वो आपको परसुएसिव लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, या आपको कंपैरेटिव मैसेज को यूज करना पड़ेगा। कंपैरेटिव मैसेज का मतलब कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट में अदर प्रोडक्ट की बजाय, कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट की बजाय क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जो अपील यूज की जाती है वो रैशनल एंड इमोशनल दोनों तरह की अपील्स को यूज किया जाता है, यानी कि आपको बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इवन की जो सोर्स यूज किया जाता है वो भी बहुत पॉपुलर सोर्स के थ्रू मैसेज को कन्वे किया जाता है। इट मीन्स कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस को फिक्स करने से पहले आपको इन सारे के सारे फैक्टर्स को स्टडी करना जरूरी है, तभी आपका जो कम्युनिकेशन रहेगा वो इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इंपॉर्टेंस, रोल और फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मार्केटिंग। आज के टाइम में मार्केटिंग क्या कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहां पर कम्युनिकेशन ना यूज किया जाता हो। तो हर एक सेक्टर के अंदर, इट मीन्स मार्केटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, मार्केटिंग में कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारा मार्केटिंग का मेन टारगेट होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हमारा मार्केटिंग का जो टारगेट है वो भी अचीव हो जाता है। अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो मार्केटिंग की जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारी आपकी वेस्ट हो जाती हैं। तो हमारा मेन टारगेट है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, और कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हमें उनके साथ कम्युनिकेट करना जरूरी है। वो चाहे कस्टमर्स हो, चाहे डीलर्स हो, स्टॉकिस्ट हो, सेल्समैन हो, जो जो मार्केटिंग के मेन मेन एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ कम्युनिकेट करना जरूरी है। और कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव तभी बनेगा जब वो टू वे कम्युनिकेशन की फॉर्म में होगा। इट मीन्स जो मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, रिसीवर की तरफ से फीडबैक आनी भी जरूरी है। तो उसके लिए हमें हर तरह के फैक्टर्स को स्टडी भी करना पड़ता है। और अगर हम इन सारे फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद अगर हम ये देखते हैं कि मार्केटिंग में कम्युनिकेशन का क्या रोल रहा है, तो मार्केटिंग में कम्युनिकेशन कैसे कैसे इफेक्टिव रहता है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपके पास प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। इट मीन्स जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम कस्टमर को इंफॉर्मेशन देते हैं, या सेल्समैन या जो सप्लायर्स हैं या जो स्टॉकिस्ट हैं उन सबको जो इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है वो हम कम्युनिकेशन के थ्रू ही मैसेज को डिलीवर करते हैं। उसके अंदर कि मार्केटिंग में जैसे जैसे हम ये कह सकते हैं कि जब हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, या जो उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करते हुए, या प्रोडक्ट के अंदर अगर हमने कोई मॉडिफिकेशंस की हैं, या अपने प्रोडक्ट के प्राइस में किसी तरह का कोई चेंज किया है, या नए सेल्स आउटलेट ओपन किए गए हैं, हम सेल्स प्रमोशन ऑफर्स दे रहे हैं, कोई स्कीम्स दे रहे हैं, कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इन सब के बारे में हमें कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है। और इन्फॉर्म करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कम्युनिकेशन की। बिना कम्युनिकेशन के हम कस्टमर तक कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, यानी कि कम्युनिकेशन के थ्रू ही ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है टू परसुएड। कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप कस्टमर्स को मोटिवेट करते हैं, यानी कि जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है। इवन कि कस्टमर के साथ साथ जो स्टॉकिस्ट हैं, जो डीलर्स हैं, उनको कन्विंस किया जाता है कि वो हमारे प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प करें, यानी कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल हो सके। तो उसके लिए हम अपने प्रोडक्ट की जो फीचर्स हैं उनको हाईलाइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के थ्रू हम कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, कस्टमर्स को मोटिवेट करते हैं, स्टॉकिस्ट, सेल्समैन सबको परसुएट किया जाता है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए।
नेक्स्ट आपके पास थर्ड, टू रिमाइंड। तो रिमाइंड का मतलब कि बिजनेस में हम जब एक बार प्रोडक्ट की ऐड दे देते हैं तो हमें बार बार कस्टमर को बार बार रिमाइंड करवाना पड़ता है ताकि कस्टमर बार बार उन प्रोडक्ट को रीपरचेज करे। रेगुलर कम्युनिकेशन करने से बेनिफिट ये मिलता है कि जो कस्टमर्स हैं वो इस बात से अवेयर रहते हैं कि मार्केट में अभी भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, और उनकी एडवर्टीज थोड़े थोड़े टाइम के बाद एडवर्टीजमेंट देने से उनके दिमाग पे एक तरह से इफेक्ट रहता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, देन वो दोबारा से उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो आपके प्रोडक्ट की रीपरचेज के लिए, यानी कि आपका प्रोडक्ट बार बार लोग परचेज करें, उसके लिए भी हमें कम्युनिकेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास क्रिएट्स डिमांड। क्रिएट्स डिमांड का मतलब कि आपका जो कम्युनिकेशन है अगर वो इफेक्टिव रहता है तो मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज होती है, और अगर प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी देन आपका जो बिजनेस में प्रोडक्ट की सेल है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, और अगर सेल इंक्रीज होगी तो आपका बिजनेस जो है वो भी ग्रो करता है। इट मीन्स कम्युनिकेशन के थ्रू हम प्रोडक्ट की यूजफुल, यानी कि उसकी यूजफुलनेस के बारे में बताया जाता है, और उसके प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी फीचर्स हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। हम कम्युनिकेशन के थ्रू अपील्स को यूज़ करते हैं, चाहे रैशनल अपील हो चाहे इमोशनल अपील्स हो, जो भी यूज़ किया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू ऑडियंस हम मैसेज को डिलीवर करते हैं ताकि मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास प्रमोट्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। प्रमोट्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब कि हमने हमारा मार्केटिंग का मेन जो टोटली मार्केटिंग की जो सक्सेस है वो टोटली बेस्ड होती है कस्टमर के ऊपर, क्योंकि आज के टाइम में जो मार्केट है वो टोटली कस्टमर ओरिएंटेड बन चुकी है। तो जो प्रोडक्ट भी बनाया जाता है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है, क्योंकि हर बिजनेसमैन का ये टारगेट होता है कि हमने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हमें जो प्रोडक्ट के अंदर जो क्वालिटीज रखी जाती हैं वो भी कस्टमर के हिसाब से रखी जाती है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इवन की जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो भी हम कस्टमर के हिसाब से एडवर्टीजमेंट देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है वो मार्केटिंग में मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन की हेल्प से हमें कस्टमर की थिंकिंग, कस्टमर के टेस्ट, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में पता चल जाता है। इवन कि जब हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो अगर कस्टमर को कोई डाउट है या कोई भी अगर कस्टमर की कोई क्वेरी है तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही उनकी ली जा सकती है, जिससे कि कस्टमर जो है वो आपके सेटिस्फाई हो सके। नेक्स्ट आपके पास क्रिएट्स ब्रांड प्रेफरेंस। क्रिएट ब्रांड प्रेफरेंस का मतलब कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव रहता है, किस लिए, जब आप प्रोडक्ट की ब्रांड प्रेफरेंस को इंक्रीज कर देते हैं। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देते हैं और हम कंपैरेटिव स्टडी करके बताते हैं, कंपैरिजन करके बताते हैं कि अदर प्रोडक्ट के कंपैरिजन में हमारे प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं या कुछ एक्स्ट्रा यूनिक फीचर्स हैं, तो उसका मतलब है कि हम अपने ब्रांड को प्रेफरेंस दे रहे हैं, हम अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं कि जो कस्टमर है वो अदर कॉम्पिटिटर की बजाय हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें। तो ब्रांड की प्रेफरेंसेस को इंक्रीज करने के लिए भी हम किसे यूज करते हैं, कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट आपके पास बूस्ट मोरल ऑफ सेल्स फोर्स, यानी कि कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं जो सेल्स फोर्स होती है, यानी कि जो सेल्समैन होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उनको उनकी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन के थ्रू ही उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सुना जाता है, उनकी जो जो कंप्लेंट्स हैं उनको सॉल्व किया जाता है, जिससे जो सेल्समैन है उनका जो मोरल है वो बूस्ट हो जाता है, और वो हमारे प्रोडक्ट को सेल करने में या उसकी सेल को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपके पास अट्रैक्ट डीलर्स एंड स्टॉकिस्ट। अट्रैक्ट डीलर एंड स्टॉकिस्ट का मतलब कि कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं डीलर्स, एजेंट्स, स्टॉकिस्ट, इन सबको फाइंड आउट करने में भी हेल्प करते हैं। यानी कि जब हमने बिजनेस में प्रोडक्ट को सेल करना है तो कोई भी बिजनेसमैन अकेले ही सारे प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमें इन पर्सन्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है, चाहे वो डीलर्स हैं, एजेंट हैं, स्टॉकिस्ट हैं। तो कम्युनिकेशन के थ्रू हमें ये डीलर्स आसानी से मिल जाते हैं, यानी कि हम ये कई बार एडवर्टीजमेंट के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू हम ऐड निकाल देते हैं, वांटेड डीलर्स। इट मीन्स कि आपको डीलर्स चाहिए, आपकी कंपनी डीलर्स को सर्च कर रही है, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू कहीं ना कहीं हमें ये डीलर्स को भी फाइंड करने में ईजी रहता है। तो कम्युनिकेशन हमारे इस प्रोसेस में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट आपके पास हेल्प्स टू फेस कंपटीशन, कि मार्केट में आज के टाइम में कोई एक प्रोडक्ट नहीं सेल किया जा रहा, जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट से मिलते जुलते कई तरह के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उस टफ कंपटीशन को फेस करने के लिए भी कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। यानी कि रेगुलर बेसिस पर आपको मार्केटिंग कम्युनिकेशन करना पड़ता है ताकि जो मार्केट में हमारा मार्केट शेयर है वो मेंटेन रह सके और हम कॉम्पिटिटर की बजाय अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ईजिली सेल कर पाए।
तो उसके लिए भी कौन हेल्प करता है? कम्युनिकेशन। यानी कि कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं स्टॉकिस्ट का तो मोरल बूस्ट करता है, ये साथ के साथ कंपटीशन को फेस करने में भी हेल्प करता है। कम्युनिकेशन के थ्रू हम कंपटीशन को इजीली फेस कर पाते हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसमें भी कम्युनिकेशन आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट आपके पास हेल्प्स टू प्रोडक्ट प्लानिंग। हेल्प्स टू प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब कि जब प्रोडक्ट प्लानिंग होता है, प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब है कि हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। यानी कि आपने जो प्रोडक्ट बनाना है वो प्रोडक्ट आपका कैसे होगा, किस कलर में बनाया जाए, या प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स कौन सी होनी चाहिए, प्रोडक्ट का साइज, उसका डिजाइन, उसकी पैकेजिंग, इन सब के बारे में हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमने उन्हें किस तरह की सर्विसेज देनी है। इवन कि कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे देनी है, उसके लिए हमें कई तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। लाइक कस्टमर का टेस्ट कैसा है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस कैसी है, यानी कि उनकी लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी पड़ती है। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी हम किसके थ्रू कलेक्ट करते हैं? कम्युनिकेशन के थ्रू, ताकि हमें ये पता चल सके कि कस्टमर की लाइक्स क्या है, कस्टमर की डिसलाइक्स क्या है, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, ताकि जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के अकॉर्डिंगली बने और प्रोडक्ट मार्केट में इजीली सेल भी हो जाए और जो कस्टमर है वो भी सेटिस्फाई रहे। नेक्स्ट है आपके पास हेल्प्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब है कि जब हमने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना होता है तो उस टाइम पर हमें ये देखना पड़ता है कि कस्टमर किस इनकम लेवल, जो उसका लेवल ऑफ इनकम है वो क्या है, यानी कि उनकी परचेजिंग पावर कितनी है, वो अपनी इनकम का कितना पार्ट स्पेंड करने को रेडी होते हैं। साथ के साथ जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा हुआ है, इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को गेन करके ही हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हमने अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना है वो हमें कैसे फिक्स करना है या कितना प्राइस फिक्स करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमें कहाँ से मिलती है? कम्युनिकेशन के थ्रू। एंड लास्ट पॉइंट है आपके पास हेल्प्स इन डिजाइनिंग प्रमोशनल प्रोग्राम। हेल्प्स इन डिजाइनिंग प्रमोशन प्रोग्राम का मतलब कि जो प्रमोशन प्रोग्राम्स हम यूज करते हैं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, इंटरनेट मार्केटिंग, इनमें से हमें कौन सा प्रमोशनल टूल यूज करना है उसके ऊपर कई तरह के फैक्टर्स इंपैक्ट डालते हैं। इवन कि हम बिजनेस के अंदर कोई एक प्रमोशन टूल यूज नहीं करते, हमें कई सारे प्रमोशन टूल्स को यूज करना पड़ता है। इवन कि हम सेल्स प्रमोशन भी यूज कर रहे हैं, पर्सनल सेलिंग को भी यूज कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग को भी यूज किया जा रहा है, पर्सनल सेलिंग को भी यूज किया जा रहा है। तो हम मोर देन वन प्रमोशनल टूल को भी यूज करते हैं, यानी कि प्रमोशन मिक्स को यूज किया जाता है। उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि जो कस्टमर्स है वो उनका लेवल ऑफ इनकम क्या है, वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी पड़ती है। देन उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने कौन से प्रमोशन टूल को यूज करना है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर के बारे में जो हम कलेक्ट करते हैं वो भी हमें किसके थ्रू मिलती है? मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू। यानी कि जो अब तक हमने जो पढ़ा उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन का मार्केटिंग में मेन रोल होता है। थैंक यू।